देख रहे हैं अंबर टाइम। राज्य सिंहासन जब डोला था, इनकलाब बोला था। पटवारियों की एक ही मांग, वेतनमान वेतनमान जैसे नारों के बीच पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल को करीब 1 महीना होने को है। लेकिन लगता है सरकार और आंदोलनकारी पटवारी दोनों अड़े हुए हैं। बुधवार को पटवारी संघ ने अपने खून से मुख्यमंत्री को मांग पत्र का पोस्टर लिखा, जो उन्हें भेजा जाएगा। 2 पटवारियों का खून निकालकर महिला पटवारी ने ब्रश से पोस्टर पर लाल अक्षरों की इबारत से अपने वेतनमान की मांग लिखी। आंदोलन को रोचक बनाने के लिए पटवारी संघ हर दिन नवाचार कर रहे हैं। इसके पहले मुंडन संस्कार, काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन, लोटन यात्रा जैसे आयोजन कर चुके हैं। अब खून से पोस्टर बनाकर मुख्यमंत्री मामा जी को भेजा जा रहा है। पटवारी संघ पदाधिकारी ने बताया, आज जो खून से क्या मांगे हैं अब तक कोई पूरी नहीं हुई? देखिए, हमारी 5 सूत्री मांगे हैं जिसमें हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन निवेदन ज्ञापन के माध्यम से हम सभी प्रकार से उनसे चर्चाएं कर चुके हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लगातार अलग अलग रचनात्मक कार्य कर रहे थे और आज हमने हमारे पटवारी भाइयों और बहनों ने अपने खून से एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारी मुख्य मांग है 2800 ग्रेड पे उसको पूरी करे और हमारी और अन्य मांगों की ओर भी ध्यान न दे, जिससे कि हमारे किसान भाइयों के बीच में, चूंकि अभी आपने देखा है कि अतिवृष्टि और पूर्व में सूखे की वजह से काश्तकारों की स्थिति खराब है, उनकी फसलें खराब हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसानों के बीच में जाए, पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो हमने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हमारे खून के माध्यम से, हमारी पटवारी बहनों और भाइयों के खून से हमने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी लिखा है, जो कि आप देख रहे हैं, ताकि हमारी मांगों का माननीय मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी निराकरण करे और हमारे 2800 ग्रेड पे और हमारी अन्य 4 मांगे उनका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र से करे। आप साथियों के माध्यम से भी, मीडिया कर्मियों के माध्यम से मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन है कि हमारी मांगों की ओर ध्यान दे, हमारी मांगों की ओर देखे वो और उनका जल्द से जल्द निराकरण करे, ताकि हम जल्द हमारे किसान भाइयों के बीच में जाएं और उनका कार्य करें। लक्ष्मीनारायण पाटीदार, मध्य पटवारी संघ, जिला शाखा रतलाम, जिलाध्यक्ष। नामली थाना क्षेत्र के पंचेड़ गांव में 23 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने मंगलवार को नामली थाने के सामने प्रदर्शन किया। परिजन नामली थाने के बाहर शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी और मकान तोड़े जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। करीब 2 घंटे तक थाने के सामने प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर मान गए और अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाने को समाजजन तैयार हुए। बता दें कि सोमवार शाम पंचेड़ गांव के युवक आबिद हुसैन की हत्या के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर नामली थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया था। गांव में शांति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई थी। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद परिजन मृतक के शव को नामली पुलिस थाने के सामने लेकर पहुंचे और शव सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए। हत्या करने वाले आरोपियों की तलाश में नामली थाना पुलिस जुटी हुई है। मृतक आबिद के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार आबिद अपने घर से निकलकर MP ऑनलाइन की शॉप पर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोककर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई थी। हत्या पुरानी रंजिश में गाँव के ही 3 युवकों द्वारा किया जाना बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। हत्याकांड में एक नाबालिग सहित 3 आरोपी हैं। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिला रही है। बताया जाता है कि मृतक आबिद पर आरोप था कि उसने 16 मई 2020 को करीब 7 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास किया था। मामले में नामली पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। वह करीब 3 माह पहले ही उक्त प्रकरण में बरी हुआ था, तभी से रंजिश होना बताई जाती है। कल ग्राम पंचेड़ में शाम को 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को रतलाम शिफ्ट की। इसके बाद पुलिस लगातार जो आरोपी हैं उनकी तलाश में लग गई। CCTV फुटेज से पता चला कि इसमें 3 आरोपी हैं और तीनों आरोपियों की नामजद कल FIR की गई और अभी पुलिस उनकी तलाश कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी पुलिस उनको राउंड अप कर लेगी। और क्या मांगते हैं लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे मांग सिर्फ ये है कि उनको लग रहा है कि एक विशेष वर्ग समुदाय के ऊपर इस तरीके के हमले हो रहे हैं। पुलिस ने उनको समझाया है कि इस तरीके की जो हमले हैं या इस तरह की गतिविधियां हैं आगे नहीं होंगी और ये आश्वासन हमने उनको दिया है।
इसको अलग से दिखवा लेंगे क्या मामला है, मेरे संज्ञान में भी नहीं है। 3 दिन पहले पंचेड़ में एक युवक की चाकू मारकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने चित्तौड़गढ़ टोल से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हत्या चढ़े आरोपियों में एक आरोपी 17 साल का नाबालिग है, वहीं 2 अन्य आरोपी, एक 23 साल का तो दूसरा 20 साल का है। पुलिस कंट्रोल रूम पर हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि आरोपियों ने अप्राकृतिक कृत्य को लेकर चल रही रंजिश में हत्या की है। मृतक इस कृत्य का आरोपी था। प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान ने बताया, ये नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो पंचेड़ गांव में एक 2 दिन पहले एक युवक की जो हत्या हुई थी, उसके अंदर जो 3 नामजद आरोपी थे उनको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। साथ साथ में उसमें एक जो आरोपी था त्रिभुवन चौहान, उसके द्वारा जो लगातार सोशल मीडिया पे गलत सलत पोस्ट डाली जा रही थी, उसके संबंध में भी हमारे पास में शिकायत हुई थी, तो उसमें 505(2) का मामला कायम करके उसमें भी उसकी गिरफ्तारी करके आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। वजह ये 3 साल पहले जो आरोपी जो मृतक है आबिद, उसके द्वारा एक घटनाक्रम किया गया था जिसमें 8 साल के बच्चे को जो है वो निर्वस्त्र करके उसके साथ कुछ गलत हरकत करने का प्रयास किया था, तो उसी में उसके ऊपर मामला कायम हुआ था। तो वो जो 8 साल का बच्चा था उसके भाई के द्वारा और उसके साथ के जो 2 दोस्त थे उनके द्वारा ये घटनाक्रम किया गया है। तो पुरानी रंजिश का मामला है और तीनों को आज गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट भी करता था आरोपी जो है, बता रहे थे कुछ धार्मिक पोस्ट वगैरह जो थी अलग अलग तरीके की, तो ऐसे लगभग 15-20 पोस्टें थी जो फरियादी जो है वो थाने पे लेके आए थे। उसके बाद में उसको संज्ञान में लेते हुए मामला कायम किया है और उसमें अरेस्टिंग करके कोर्ट में भेज दिया। मतलब आरोपी ने अंजाम देने के बाद घटना को कुछ पोस्ट किया था, उसके बाद मामला बिगड़ा था, वहाँ पे ऐसी बातें सामने आई। घटना करने के बाद में पोस्ट किया था, उसी के ऊपर से तो मामला कायम किया है। ग्राम पंचायत बंजली में नई आबादी रामदेव जी की बस्ती और बंजारा बस्ती को आबादी घोषित करने की मांग को लेकर ग्रामीण 5वें दिन भी अड़े रहे। मंगलवार दोपहर में एसडीएम संजीव केशव पांडे और तहसीलदार ग्रामीणों को समझाइश देने पहुंचे। उन्होंने 15 दिन में नियमानुसार प्रक्रिया शुरू करने की बात कही, लेकिन ग्रामीण लिखित में पत्र मांगने पर अड़ गए। आखिर में 5वें दिन भी धरना जारी रहा। सरपंच प्रतिनिधि भूरालाल डाबी ने कहा, जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक धरना जारी रहेगा। नई बस्तियों को आबादी घोषित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हम अपने हक के लिए महिला और बच्चों के साथ भारी बारिश में भी धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अधिकारी आए तो फिर पहले की तरह आश्वासन देकर चले गए। प्रशासन लिखित में क्यों नहीं दे रहा है? आबादी घोषित होने में तो 15 दिन बहुत होता है भाई। आबादी घोषित 15 दिन और बैठे थे तो इतने दिन बैठे 15 दिन और बैठे। इसमें तो हम मना भी नहीं कर पाएंगे आपको यार, हम तो समझा ही पाएंगे, आपस में मिलकर हम बात ही कर पाएंगे। हमको जबरदस्ती तो कर नहीं रहे आपके साथ। जो भी हो सामने कुछ लुका छुपी वाली बात देख लो। त्योहार का समय सबके घर में अपने घर का काम है, पानी भी गिरा है, घर ही नहीं बचेगा हमारा तो हम क्या करेंगे? घर के अरे सर त्योहार हम त्योहार मनाएंगे। एक मिनट क्या मेडिकल आप देख रहे हैं अंबर टाइम।